हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे आरयूलेट और यूलेट की। मीन्स आप 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी में एलएलबी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको, अगर वो 5 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं 12th के बाद, तो उनको आरयूलेट करना पड़ता है। और जैसे 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, उसको एक यूलेट एग्जाम देना होता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। लास्ट ईयर भी हमने प्रिपरेशन करवाई थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, लगभग 500 के समथिंग थे, जो मतलब हमारा स्पेशल ग्रुप भी बनाया था उनके लिए, उनको प्रिपरेशन कराई थी। उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको आपका, अगर आप देखें उसमें मेरिट लिस्ट में तो नाम भी है, जैसे कुणाल शर्मा है, विराज है, यश है, प्रियांशु डाबास है, और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छी रैंक लेके एडमिशन लिया था और अभी हाल फिलहाल वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं। तो अभी आगे हम अगर बात करें कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आपका क्लियर ही हो जाए, ठीक है, तो हम पूरे एक एक चीजों को समझेंगे कि अभी से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले हम समझेंगे आरयूलेट के बारे में। देखिए, एक होता है आरयूलेट और एक होता है यूलेट। आरयूलेट होता है 5 ईयर एलएलबी और जो यूलेट होता है वो 3 ईयर एलएलबी, ठीक है। अब आपको क्या जानना है, हाउ टू प्रिपेयर आरयूलेट और यूलेट। मीन्स आपको 5 ईयर और 3 ईयर एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, पहले हम समझेंगे आरयूलेट के बारे में। आरयूलेट का जब एग्जाम होता है तो वो आपका 300 मार्क्स का होता है। कितना? 300 मार्क्स का। अभी 300 मार्क्स कैसे कैसे बटा हुआ है, ये 3 पार्ट पे बटा हुआ है अगर हम समझे तो। देखिए, एक आपका होता है इंग्लिश ग्रामर होती है आपकी, इसमें जितने भी रेगुलरली जो कंटेंट होते हैं, रेगुलरली जो टॉपिक बोले हम जिनको, जैसे 1 वर्ड्स हैं आपके, पैसिव वॉइस हैं, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। वो जैसे ही आप बुक लिए होंगे, अभी तक आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट भी आ रहे थे कि हमें कौन सी बुक लेनी है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ रहा था कि मैम हमें कौन सी बुक लेनी है। तो आपको बता दी गई थी बुक के बारे में कि आप बुक्स जो ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको यूनिवर्सल लेनी चाहिए, ठीक है। और जैसे सीएलए की भी मिल जाती है तो वो ले लीजिए आप। साथ ही में अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आपको पाठ, गरिमा ये लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ आरयूलेट के बारे में, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर हो गई, तो ये आपकी कोई भी, अब आप मान लीजिए 10+2 है तो इंग्लिश तो आपने पढ़ी होगी, तो आपके पास एक ग्रामर की बुक भी होगी, तो मैं मानूंगी कि आप उससे ज्यादा पढ़े, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, वो मतलब 5-6 महीने हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, साथ ही में अगर हम लैटिन इंग्लिश की बात करें, लैटिन इंग्लिश होगी, और एक आपकी जीके, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, ये सब का। चलिए अभी हम समझते हैं। देखिए, आरयूलेट ये आपका सिलेबस है। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर ये आपके 100 मार्क्स की होगी। तो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इंग्लिश की हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि हमारा एक भी नंबर ना कटे। देखिए, जो कट ऑफ है ये बहुत हाईएस्ट जाती है, मतलब 280, 270 ये मान के चलो, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जो हमने बता भी रखी है आपको, तो आप देख सकते हैं लॉ स्टडी पॉइंट के चैनल, ठीक है। अब देखिए, ग्रामर हो गई आपकी, तो इसमें जो ग्रामर के जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लीगल रीजनिंग की। तो जो लीगल रीजनिंग है आपकी, वो आपके लिए एक नया टॉपिक हो गया, ठीक है। अब लीगल रीजनिंग की कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखिए, लीगल रीजनिंग में आपके आएगा लैटिन मैक्सिम्स, लैटिन वर्ड, बेसिक स्टडी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। अब आप बोलेंगे मैम लैटिन मैक्सिम्स और लैटिन वर्ड्स क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं की, ठीक है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हो आप सभी, और आपको, जैसे मैंने भी जब 3 ईयर एलएलबी की थी तब मुझे भी नहीं पता था कि लैटिन मैक्सिम्स, लैटिन वर्ड्स क्या होते हैं। पर जब आप पढ़ चुके हैं तो अब सब कुछ चीजों के बारे में पता लग जाता है। तो देखिए, लैटिन वर्ड्स और लैटिन मैक्सिम्स, इसकी 2-3 वीडियो मैंने बना के डाल रखी हैं, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है,
जो LLB एंट्रेंस के नेम से है उसी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से लैटिन मैक्सिम्स और लैटिन वर्ड्स पढ़ सकते हैं। और बाकी जो अदर है वो मैं और करवाऊंगी आपको, ऐसा नहीं है कि वो 2-3 वीडियो ही आपको पूरी देखनी है, आप अभी देख लीजिए कि वो चीजें होती क्या है। अब पढ़ेंगे बेसिक स्टडी ऑफ लॉ। बेसिक स्टडी ऑफ लॉ क्या होती है, तो देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें IPC होती है, थोड़ा बहुत CRPC भी आती है, टोर्ट भी आता है आपका इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब 2-2, 3-3 मतलब मोस्टली ऐसे आते हैं कि मतलब ज्यादा इसको भारी लेने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। इसकी भी मैंने क्लासेस बनाई थी, तो आप देख सकते हैं, उसको भी प्लेलिस्ट में ही है सारा कोर्स, तो इसको भी समझ सकते हैं वहां से, ठीक है। तब ये आपको कितना है, इंग्लिश ग्रामर आपकी 100 नंबर की है, यहाँ की लीगल रीजनिंग भी आपकी 100 नंबर की है। तो लीगल रीजनिंग में क्या क्या आता है टॉपिक, लैटिन मैक्सिम्स है, लैटिन वर्ड, बेसिक स्टडी ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी को समझ में आता होगा कि भारतीय संविधान है हमारा, ठीक है। आज 26 जनवरी के दिन ही हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको पता भी लगता होगा कि आज गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मनाया जाता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें कुछ आपके देखो मेन है, आप पार्ट 1 से लेके और 5 तक, यूनियन तक, इसको अच्छे से पढ़ ले। स्टेट है तो स्टेट में आप राजस्थान जो हाई कोर्ट है उससे रिलेट सब कुछ पढ़ के जाए, ठीक है। और ये पूरा 6 तक होना चाहिए। फिर आपका 368 है, इमरजेंसी है, ये सारे टॉपिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। बाकी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन RULET ULET के जरिए से पढ़ना है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में ही सारी क्लासेस हैं। अब पढ़ेंगे, अब आपके 200 मार्क्स के बारे में समझ लिए हम, ठीक है, कि आपके 200 मार्क्स के लिए क्या करना है। तो आपको यही ज्यादा जोर देके पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। अब आएगा थर्ड पार्ट आपका CA मतलब करंट अफेयर, GK, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये सारा मिला के आपका 100 मार्क्स का है। देखिए क्या क्या 100 मार्क्स का है और क्या 80 का है। जो आपका करंट अफेयर है और GK है ये 80 मार्क्स का है, और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और आपका लॉजिकल रीजनिंग है ये आपका 20 नंबर का है। तो देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 10th स्टैंडर्ड की मैथ देखनी है थोड़ी बहुत, मतलब जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। ये सारे आपको टॉपिक्स देखने हैं। तो पहले ये लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, आप पहले 200 मार्क्स रेडी कीजिए, उसके बाद आप ये 20 का देखिए, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर आपके 200 मार्क्स कंप्लीट आ रही है ना, तो आप पूरा अपना जो ये है, ये तो आप एग्जाम टाइम में भी देख के जा सकते हैं। लास्ट टाइम में बच्चों ने यही किया था कि इसको लास्ट में देखा था। देखिए GK और बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बताऊं आप वैसा ही पढ़ो, बाकी आप अपने सहूलियत के हिसाब से पढ़ो कि आपको पहले क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप इसको अभी से ही पढ़ने लग जाओ। ग्रामर है वो भी आप साथ में देखने लग जाइए। अब GK पढ़े तो करंट अफेयर है आपकी, करंट इवेंट, राजस्थान के भी साथ में देखना। ये ध्यान रखना कि राजस्थान और इंडिया दोनों को साथ लेके चलना है आपको। हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है और राजस्थान हिस्ट्री भी है। राजस्थान आर्ट कल्चर है, GK है इसका पूरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की GK पूरी अच्छे से पढ़नी है आपको, स्टैटिक GK, ठीक है। और बाकी आपको हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप ये पूरा RULET का समझ में आ गया। अब हम समझेंगे ULET के बारे में कि ULET का कैसे आप एग्जाम देना है। देखिए ULET का आपका 150 मार्क्स का होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बोथ टाइप्स आता है, ठीक है। हिंदी भी है आपका और इंग्लिश भी है, ठीक है। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। अब देखिए ULET के बारे में। ULET क्या होता है, 3 ईयर जो लॉ करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, उसके लिए होता है। जबकि जो रूलेट होता है, आप ये समझे, रूलेट होता है वो इंग्लिश मीडियम ही स्टूडेंट कर सकते हैं और इंग्लिश में ही पेपर आता है, ये दोनों टाइप से नहीं आता, ठीक है। इंग्लिश आएगा आपका इसमें, वही जो आपके जो टॉपिक हैं वही सारे आएंगे जो रूलेट वाले हैं। सोशल साइंस आएगा, ठीक है। सोशल साइंस के आपको जो करंट में चल रहा है वो सारा देखना है, और जो मोस्टली टॉपिक्स हैं जैसे सोशल इश्यू है आपका, ठीक है,
करेंसी इशू है, ये सारी चीजें देखनी है। अब जीके की बात करें तो इसमें इंडिया की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी। इसमें अवार्ड है, हिस्ट्री है, लैंग्वेजेस है, आपके फ्लावर्स हैं और जो एनिमल्स हैं, ये सब चीजें आएंगी जितने भी जीके के कंटेंट होते हैं, आर्ट्स कल्चर सब कुछ, ठीक है। जीएस आएगी आपकी और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, वही सारी। तो वही आपको पढ़ना है, फर्स्ट से लेके 5, फिर 6 पढ़ना है, फिर लास्ट वाला देख लेना, इमरजेंसी है आपका, 368 है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। साथ ही भी आपको पार्लियामेंट भी देखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पूरा करना है। तो पार्लियामेंट तो यहीं आ जाएगी आपकी भी, ठीक है। अब ये आपका यूलेट का हो गया है। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है। तो पहले आपको क्या लेना है, इंग्लिश। उसके बाद आपको क्या करना है, सोशल साइंस और जीके। जीके जीएस आपको एक साथ पढ़नी है। जीके जीएस एक साथ पढ़ोगे तो क्या होगा, कुछ टॉपिक्स वहीं से क्लियर हो जाएंगे। साथ में देखिए इसमें इंडियन पॉलिटी भी आती है। तो इंडियन पॉलिटी कहाँ से कंप्लीट होगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लिश एक साथ पढ़ी, जीके जीएस एक साथ, और सोशल साइंस का अपने आप एक अलग दे। तो पहले इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, फिर जीके को पढ़ लेना, करंट अफेयर्स और ये सारी जैसे आपको डेली ग्रुप में मिलती है। अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लॉ स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए।